everyone. Very good morning to all of you and warm welcome on your Rajraj channel. Now, I want to tell you something. I want to discuss some important question right now. आज मैं आपसे कुछ important concept का discuss बहुत confused क्वेश्चन यही है जैसे 1 से लेकर जो 4 है ये एरर है, सही करना है। और क्वेश्चन नंबर 5 जो ये फिलर है। तो बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं वर्ब को लेकर। कौन सा वर्ब है? डे, 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 डाई, डैड, डे, देन और ऑप्शन दिया ही हुआ है। तो इस बच्चे बहुत कंफ्यूज यहाँ पर कब ले का यूज करना है, कब लैन का यूज करना है, कब लाई का यूज करना है। तो आज मैं इसी वर्ब को लेकर आपसे डिस्कशन करना चाहूँगा। सबसे पहले इसको समझने से पहले, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ले, डैड, डैड, लेइंग, ये जो है ये तीनों मतलब मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया ले, डैड, डैड, लेइंग। ये कौन सा वर्ब होता है? लाई, ले, लैन, लेइंग। ये कौन सा टाइप के वर्ब है? लाई, डैड, डैड, लाइड, लाइड और लेइंग। ये कौन सा वर्ब है? कौन मतलब टाइप के वर्ब है? ये आपको समझना पड़ेगा, साथ ही साथ इसका मीनिंग भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले छोटी सी बात है, जब हम लोग मेन वर्ब पढ़ते हैं तो ट्रांजेटिव और इनट्रांजेटिव टाइप के वर्ब होते हैं। फाइनाइट वर्ब जब हम लोग पढ़ते हैं कि ट्रांजेटिव वर्ब है, इनट्रांजेटिव, ये नॉलेज आपको होना चाहिए। एक्चुअली ट्रांजेटिव वर्ब जब मैं बोल रहा हूँ तो ट्रांजेटिव वर्ब जैसे हम लोग मेन वर्ब पढ़ते हैं, वर्ब का कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करते हैं। मेन होता है ट्रांजेटिव। देयर आर 2 टाइप्स ट्रांजेटिव, होता है इनट्रांजेटिव। ट्रांजेटिव जिसके ऑब्जेक्ट होते हैं, वैसा वर्ब जिसके ऑब्जेक्ट होते हैं, मतलब हैविंग ऑब्जेक्ट, हैविंग ऑब्जेक्ट। इनट्रांजेटिव जिसके ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं, डोंट हैव ऑब्जेक्ट। ये आपको पता होना चाहिए। फिर ये मीनिंग भी पता होना चाहिए। सबसे पहले तो ले जो होता है ये ट्रांजेटिव वर्ब होता है। कौन सा वर्ब होता है? ट्रांजेटिव वर्ब होता है। ट्रांजेटिव वर्ब, ट्रांजेटिव का मतलब इसको ऑब्जेक्ट चाहिए। दैट्स मीन्स ले का मतलब होता है टू पुट समथिंग, मतलब कुछ रखना, कहीं पर रखना, और ये ट्रांजेटिव वर्ब होता है। लाई का मतलब होता है कहीं पर लेटना, पसरना या फिर गिर जाना, इस टाइप से मतलब इसका मीनिंग होता है। तो ये जो होता है हैपनिंग होता है। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर ये डूइंग है। डूइंग जो होते हैं ये ट्रांजेटिव वर्ब होते हैं। ये डूइंग है, एक्शन है ये डूइंग। ये जो वर्ब होते हैं ना, ये रिप्रेजेंट करते हैं डूइंग को, हैपनिंग को, फिर बीइंग को। तो यहाँ पर ये डूइंग है, क्योंकि यहाँ पर कुछ सामान मतलब कुछ भी समथिंग रखना। दैट्स दैट्स का मतलब ही होता है कि वहाँ पर एक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट पर हो रहा है। अगर ऑब्जेक्ट पर हो रहा है तो ये तो डूइंग है, ट्रांजिटिव वर्ब है। अच्छा, लाई का मतलब होता है कहीं पर लेटना या पसर जाना या फिर गिर जाना, मतलब हैपनिंग है, ये हैपनिंग है। अगर ये हैपनिंग है तो इनट्रांजिटिव ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव। अच्छा, इस ये जो लाई है ना, ये भी इनट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव।
बच्चे यहाँ भी कंफ्यूज हो जाते हैं। जब लाई का फॉर्म ले, लैन और लेइंग होता है तब उसका मतलब होता है कहीं पर पसरना या गिर जाना, तब टाइप क्वेश्चन। अच्छा, जब लाई का फॉर्म लाइड, लाइड और लेइंग हो जाता है इसका मतलब होता है झूठ। ठीक है, तो मुझे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इन दोनों का डिस्कशन करना है, इसका नहीं, ये झूठ बोलने वाला जो है इसका डिस्कशन करना है। तो अगर ये बातें समझ में आ रही है तो हम लोग अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। बस इतना ही काफ़ी था क्वेश्चन को समझने के लिए। अब क्वेश्चन पर, ये हैपनिंग होता है लाइक, ये भी इंट्रांजेटिव है, ये भी इंट्रांजेटिव है, केवल ले होता है ट्रांजेटिव। अच्छा, एक बात और यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये जो फर्स्ट फॉर्म में ट्रांजेटिव वर्ब है ले, लाई का वही सेकंड फॉर्म ये होता है। ठीक है, ये भी आपको फोकस करना है सेंटेंस में। सेंटेंस फर्स्ट नंबर देख रहे हैं, यहाँ लिखा गया है ले और यहाँ लिखा गया है लेट। सबसे पहली बात कि यहाँ पर जो पोजीशन दिया गया है, यहाँ पर ही ले द बैग, ये नाउन है, नाउन का मतलब ऑब्जेक्ट। यहाँ पर देख रहे हैं लेड, यहाँ पर लिखा गया है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद फिर से यहाँ पर द ग्राउंड, ये भी ऑब्जेक्ट है। लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है इस बात तो पता, अब मुझे ये पता है कि अगर यहाँ ऑब्जेक्ट है तो यहाँ चाहिए क्या, ट्रांजेटिव वर्ब। कौन सा वर्ब चाहिए, ट्रांजेटिव, ट्रांजेटिव वर्ब चाहिए। अच्छा, यहाँ पर प्रीपोजिशन है, मतलब नाउन या प्रोनाउन को छोड़ के कुछ भी रहे, एडवर्ब रहे, एडजेक्टिव रहे, प्रीपोजिशन रहे, कुछ भी रहे, इसका मतलब ये जो होगा ये वर्ब यहाँ पर ये इंट्रांजेटिव वर्ब क्या होगा, इंट्रांजेटिव। लेकिन मैं देख रहा हूँ पिछले स्लाइड में, फिर से मैं चल रहा हूँ, ले लिखा गया है और लैड लिखा गया है, ध्यान से। ले अगर मैं फर्स्ट फॉर्म मान लूँ तब वो ट्रांजेटिव वर्ब हो जाए। लैड तो आपको पता ही है ये ट्रांजेटिव वर्ब है, वहाँ भी लैड लिखा हुआ था। अब जब क्वेश्चन देख रहे हैं ये पता चल गया कि यहाँ पर अगर मैं इसको फर्स्ट फॉर्म मान लूँ तभी ये ट्रांजेटिव वर्ब होगा, लेकिन अगर सेकंड फॉर्म मानेंगे, अगर इसको सेकंड फॉर्म मान लेते हैं तब तो ये इंट्रांजेटिव। सबसे पहले बात यहाँ पर इसको फर्स्ट फॉर्म माने वर्ब का या सेकंड फॉर्म माने। अगर सेकंड फॉर्म मानेंगे यहाँ पर ऑब्जेक्ट फिर नहीं रह पाएगा, अगर फर्स्ट फॉर्म मानेंगे तब तो सही है, लेकिन फर्स्ट फॉर्म नहीं मान सकते हैं। क्यों? सबसे पहली बात, अगर फर्स्ट फॉर्म होता, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो लेज होता, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके लिए हम लोग V1 थोड़ी यूज करते हैं, उसके लिए तो V5 यूज करते हैं, लेज होता। हिसाब से तो ये गलत है। ओके, अब बात है कि क्या किया जाए, कैसे इसको सही किया जाए। तो इसको तो हम लोग फर्स्ट फॉर्म नहीं मान सकते, और मुझे लिखना कौन सा फॉर्म है, इसी में से कौन सा फॉर्म, इसी ले, लैड, लैड और लेंग लिखना। अच्छा, लेंग लिख नहीं सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये V4 है, V4 तभी आता है जब हेल्पिंग वर्ब होता है, पहले इज आर एम वाज वर्ब कुछ होना चाहिए। अच्छा, लेड नहीं लिख सकते हैं, लेड लिखने से पहले भी हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, इज आर एम पैसिव बनाने के लिए, वाज वर्ब वो भी नहीं है। इसका मतलब मेरे पास एक ही ऑप्शन है, वहां पर लेड कर देना, क्योंकि वहां ट्रांजेटिव चाहिए। तो क्या हो जाएगा, वहां पर इसको आके क्या कर देना है, पर फिर मैं चलता हूं आगे। अब यहाँ पर लैड लिखा गया है, यहाँ पर जब लैड लिखा गया है तो लैड अभी हम लोग देखें जस्ट कि लैड क्या होता है, ट्रांजेटिव वर्ब होता है। लैड क्या होता है, ट्रांजेटिव वर्ब होता है। अगर ट्रांजेटिव वर्ब होता है तो इसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो लिखा गया प्रीपोजिशन है। अब इसको बनाना पड़ेगा क्या, ट्रांजेटिव वर्ब बनाना पड़ेगा। इन ट्रांजेटिव वर्ब बनाने के लिए मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर पास्ट है, V2 है, तो यहाँ पर भी पास्ट लिखना पड़ेगा। इन ट्रांजेटिव वर्ब कौन सा होता है, ले, लैन और सॉरी, लाई, ले, लैन और लेइंग, और V2 चाहिए, पास्ट चाहिए। क्या तो यूज हेल्पिंग वर्ब के, हेल्पिंग वर्ब चाहिए इसके लिए, का यूज करने के लिए हेल्पिंग वर्ब का भी यूज करने के लिए, V4 का भी यूज करने के लिए हेल्पिंग वर्ब चाहिए। इस सिचुएशन में मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि यहाँ पर किसका यूज किया जाए, ए का। तो यहाँ पर हो जाना चाहिए आपका आंसर, यहाँ पर क्या होना चाहिए। अब ये ले लिखने से ये इंट्रांजेटिव वर्ब हो गया, और लेड लिखने से ट्रांजेटिव।
बच्चे बहुत कंफ्यूज, आप देखिए, क्योंकि ये जो वर्ब है एग्जाम में बहुत बार फ्रिक्वेंसी इसका पूछने का है, खासकर एसएससी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से वही तरीका। द गन, नाउन। द गन क्या है? नाउन। नाउन है, ये वर्ब है। नाउन, अगर ये नाउन है और इस वर्ब के बाद आ रहा था, ये ऑब्जेक्ट है। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये जो पोजीशन का ट्रांजिटिव वर्ब का होगा, ट्रांजिटिव। फिर से यहाँ पर प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद नाउन। ये नाउन पोजीशन के बाद आ रहा है तो इसका ये ऑब्जेक्ट है। तो इसका मतलब ये जो वर्ब होगा ये इंट्रांजिटिव वर्ब का पोजीशन है, इंट्रांजिटिव वर्ब का ये पोजीशन। अब यहाँ पर मैंने लाई लिखा है और यहाँ पर मैंने ले लिखा है, ध्यान से इसको ऑब्जर्व कीजिएगा। तो आप यहाँ पर पाइएगा कि लाई जो होता है ये इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, लाई। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, लाई, ठीक है। अब जब क्वेश्चन में देख रहा हूँ कि यहाँ पर इंट्रांजिटिव नहीं चाहिए बल्कि क्या चाहिए? ट्रांजिटिव, क्योंकि यहाँ पर नाउन का यूज किया गया है। अब ये V1 है या V2 है या V3 है, ये बात की बात है। पहले यहाँ पर समझना ये है कि यहाँ पर जो पोजीशन है वो ट्रांजिटिव वर्ब का है, लेकिन मैंने क्या लिखा है? इंट्रांजिटिव। यहाँ जो पोजीशन है ले मैंने लिख दिया, यहाँ जो पोजीशन है ले ट्रांजिटिव भी होता है, इंट्रांजिटिव भी होता है। मतलब यहाँ पर हम चाहें तो इसको, यहाँ पर जो ले है इसको इंट्रांजिटिव वर्ब भी मान सकते हैं। अगर यहाँ नाउन नहीं लिखा, यहाँ पर अगर क्वेश्चन नहीं लिखा होता तो ट्रांजिटिव वर्ब भी मान लेते थे। अभी मैं कुछ भी नहीं करूँगा, पहले मैं इसी में करूँगा। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या होना चाहिए? सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। आपको यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए, मैंने लिखा है लाई। अच्छा, यहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब चाहिए। सबसे पहले मैं को देखता हूँ, लाई को हटा के मुझे ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए। ट्रांजिटिव वर्ब होता है ले, एड, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ले, ठीक है। ले क्यों लिखें, डेड क्यों नहीं लिखें, वो बात की बात है, पहले इसको अच्छा, यहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब चाहिए, तो इंट्रांजिटिव वर्ब चाहिए तो यहाँ पर लिख देते हैं। अब बात है कि सर यहाँ पर लैड क्यों नहीं की, यहाँ पर लाई ही क्यों किए? का रीजन सुनिए। अगर मैं यहाँ पर लेड कर दूँ, जरा सा ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर लेड कर दूँ तो ये V2 हो जाएगा। अगर ये V2 हो जाएगा तो ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो मैंने सेंटेंस लाई द गन डाउन एंड लाई ऑन द ग्राउंड, ये इम्परेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? सबसे पहली बात इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा हाइड होता है, यू होता है, लिसनर होता है। और इम्परेटिव सेंटेंस में हम लोग जो यूज करते हैं वर्ब का, वो V1 यूज करते हैं। इसी वजह से मैंने यहाँ पर V1। अच्छा, यहाँ पर एंड लिखा हुआ है, एंड जो होता है पैरेलल कंस्ट्रक्शन को होता है, तो इसका मतलब वहाँ पर V1 है तो इधर का भी जो टेंस होगा वो भी V1 होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर लाई का यूज। क्वेश्चन नंबर 3 आपको ये समझ में आ गया होगा, 2 तक, क्वेश्चन नंबर 2 तक। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये जो लिखा गया है सेंटेंस, ये वाला जो पार्ट है ये फ्यूचर है। अगर ये फ्यूचर है तो यहाँ तो पास्ट होगा नहीं। प्रेजेंट रख सकते हैं, पास्ट तो रख नहीं सकते। अब क्यों नहीं रखेंगे, ये तो टेंस का कॉन्सेप्ट है, लेकिन इतना जान लीजिए कि ये फ्यूचर है तो वहाँ पर पास्ट नहीं हो। अब मैं यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ लिखा गया है ये वर्ड प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद मैंने लिखा एक नाउन, ये ऑब्जेक्ट तो इसका हो गया। अगर ये ऑब्जेक्ट इसका हो गया तो ले का तो ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ले का ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पर कौन सा वर्ब चाहिए? इन ट्रांजिटिव। ले तो ट्रांजिटिव होता नहीं है, यहाँ पर प्रेजेंट चाहिए। प्रेजेंट चाहिए तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर क्या होना चाहिए था? लाइफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखने से पहले फिर से स्लाइड पर चलते हैं, यहाँ पर गड़बड़ क्या है पहले देख लेते हैं। 4 देखना तो वहाँ पर जो यहाँ जो वर्ब का यूज किया गया है लैन, लैन कौन सा फॉर्म है? वर्ब का कौन सा फॉर्म?
अब यहाँ पर देख रहे हैं लाई, ले, लैन, ये V3 मैंने यूज किया। V3 के लिए हेल्पिंग वर्ब चाहिए। क्या इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है कहीं? यही हेल्पिंग वर्ब का मतलब V3 करने का है, तो हेल्पिंग वर्ब तो है, हैज तो है। ये चेक हो गया कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी है। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो आगे चेक करते हैं। ये मच स्ट्रेस क्या है? ये ऑब्जेक्ट है, और ये मैंने जो लिखा है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव वर्ब अगर ये है तो इसको ऑब्जेक्ट थोड़ी चाहिए, ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए, तब तो ये गलत हो गया। अब इस लैंड को हटा के मुझे इसी जगह पर ट्रांजिटिव वर्ब लिखना, लिख देते हैं लेट। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, और ये फिलर है, को भी देखना है इसमें क्या कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें जो जो ऑप्शन है, अच्छा यहाँ पर ये 3 नहीं होना चाहिए। द मैन इन द ट्रैप टैट बाय द पुलिस, ये यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ये टाइपिंग एरर है, इसको हटा देते हैं। ये जो लिखा गलत है। सबसे पहले ऑप्शन पर चलते हैं, और जो ऑप्शन नहीं हो सकता उसको एलिमिनेट कर दिया जाए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि द मैन, सॉरी, लेड, वॉज, लेड, ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, ले ट्रांजिटिव भी हो सकता है, इंट्रांजिटिव भी हो सकता है, इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन मैं यहाँ जब लिख रहा हूँ तो बी का फॉर्म प्लस भी थी, बी का फॉर्म प्लस भी थी। यहाँ पर भी देख रहे हैं बी का फॉर्म प्लस भी थी, यहाँ पर भी है बी का फॉर्म प्लस बी थी, प्लस बी का फॉर्म प्लस बी थी। एक बात समझिएगा, बी का फॉर्म प्लस बी ये पैसिव बनाता है, इट मेक्स पैसिव। पैसिव कब बन सकता है? पैसिव किसका बनता है? पैसिव केवल ट्रांजिटिव वर्ब का बनता है, ट्रांजिटिव। तो मुझे पता है कि लेन जो होता है इंट्रांजिटिव वर्ब है, अगर ये इंट्रांजिटिव वर्ब है तो ये ऑप्शन से बाहर हो गया। फिर इसमें आते हैं, ये भी देख रहे हैं कि सर वॉज लैंड, ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो ऑप्शन सी भी बाहर हो गया। अब मेरे पास दो ही ऑप्शन बचे, लैड वॉज लैड, ले वॉज लैड, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब यहाँ पर लैड लिखना है या नहीं लिखना है, ले लिखना है या नहीं लिखना है, सबसे पहले समझते हैं। अगर लैड लिख देंगे तो ये तो ट्रांजिटिव वर्ब है। ये कौन सा वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो मैं यहाँ देख रहा हूँ फिल इन द ब्लैंक के बाद लिखा गया है प्रीपोजिशन। अगर प्रीपोजिशन लिखा गया तो ये जो पोजीशन है इंट्रांजिटिव, अगर इंट्रांजिटिव वर्ब का तो ए भी नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा? एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, मैं चाह रहा था कि आप लोगों से मैं इसको का डिस्कशन करूं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कैसे ले या फिर लाई का यूज करना है। और लाई का मतलब, लाई का झूठ बोलने वाला भी होता है, लेकिन लाई झूठ बोलने वाला कब होता है? जब उसका V2 और V3 हो जाता है लाइड। ये बात याद रखिएगा। चलिए, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं।